Hello students, welcome to CI International School online classes, and our today's topic is stoichiometric calculation, which is also a topic of mole concept. In this type of numericals, we find out the number of moles and a volume, mass or number of particles, but on involving the chemical reactions. बेटा इससे पहले हमने जितने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल किए थे आपने उसमें देखा कि हम कोई केमिकल रिएक्शंस यूज नहीं कर रहे थे या उसमें हम कोई मोल नंबर ऑफ वॉल्यूम है ना मास वगैरह हम ये नहीं बता रहे थे। लेकिन अब हम क्या बताएंगे केमिकल रिएक्शंस में कि कितने ग्राम कोई गैस इन्वॉल्व हुई रिएक्ट एज ए रिएक्टेंट एज ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कितने ग्राम बना, कितना वॉल्यूम बना। इज इट क्लियर? नहीं तो अभी मैं मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर देख रखा है ना। इसकी हेल्प से मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस में मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं, और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक बेसिकली क्या होता है बेटा कि केमिकल रिएक्शंस में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम, मास कितना यूज में आ रहा है, क्वांटिटी कितनी यूज में आ रही है रिएक्टेंट्स की, और वो कितने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। ये जो क्वांटिटी बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस में जो हम क्वांटिटी बेस्ड हो गए डेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इज दैट क्लियर? पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए ना स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती क्या है, तो वो चीज हुआ। चलिए अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि हाउ मेनी मोल्स एंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको ये बताना है ऑक्सीजन गैस कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसका मास बताना है, उसका वॉल्यूम भी बताना है, और उसके बेटा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मोल्स भी बताने हैं। लेकिन किस काम में ऑक्सीजन यूज होगी वो आगे दे रखा है कि फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। मतलब मीथेन गैस को हमें बर्न करना है, और आप जानते हो कोई भी सब्सटेंस विदाउट ऑक्सीजन बर्न नहीं होता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। इज इट क्लियर? तो मीथेन को भी उसका अमाउंट भी दे रखा है कि 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम मीथेन गैस को बर्न करने के लिए आपको कितने मोल या फिर कितना मास या कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी। अब आपको क्लियर हुआ? तो पहले बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, और अगर वो गलत हो गया तो आगे तक आप कोई भी न्यूमेरिकल करते रहिए सारा ही गलत होगा। तो सबसे पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा ध्यान से आप समझे क्या है कि बेटा जो आपको न्यूमेरिकल में डेटा दे रखा है उसके बेसिस पर आप केमिकल इक्वेशंस को सबसे पहले बनाएंगे, और वो भी केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो आपको इसमें डेटा दिया गया है उसके बेसिस पर एक सही आप पहले केमिकल इक्वेशन बनाएं, मतलब ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट शुड बी राइट, केमिकल फार्मूला इज एक्यूरेट, एंड उसके बाद बेटा क्या है नंबर 2 पे वो बैलेंस भी होना चाहिए। जैसे गैस आप जानते हो मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है, CH4, ये आपके 10th क्लास में कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड चैप्टर में था। इज इट क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास क्या है, उसको हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न करना है कंप्लीटली, है ना, बर्निंग करनी है, बर्निंग करनी है, हीटिंग का सिंबल हो गया ये। इज इट क्लियर? तो हमारे पास अब आपको पता है कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड बेटा अगर हम बर्न करते हैं तो कार्बन है तो CO2 बनना है, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है, CO2। और बेटा ये भी फिक्स्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 है, 1 कार्बन है तो 1 ही CO2 मिल रही है। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आप जानते हो क्या बनाता है, वाटर। H2O का कंपाउंड क्या होता है बेटा, वाटर। तो आप हीट करते हो तो कुछ कार्बन O के साथ मिलकर CO2 की फॉर्म बनके वेपराइज फॉर्म में निकल जाते हैं, कुछ हॉट गैस बनके, और कुछ हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन मिलकर वाटर वेपर्स बनके निकल जाते हैं। ठीक है? तो हमारे पास अब इसको हमें बैलेंस करना है, और हमें कुछ बचाना नहीं है, कंप्लीटली उसने क्या कहा कंप्लीटली बर्न करना। अगर कंप्लीटली बर्न नहीं होता तो कुछ कार्बन H की फॉर्म में बच जाता है। इज इट क्लियर? लेकिन हमें यहाँ कंप्लीट बर्न कराना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले 1 कार्बन 1 CO2 4 हाइड्रोजन, तो उसके हाफ, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाए। तो देखिए हमारे कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, अब बात आती है ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड देखिए, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं, इसमें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 एयर है और 2 एयर है, तो 2 ए टोटल प्रोडक्ट साइड हमारे बेटा कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और रिएक्टेंट साइड 2 है। तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट इन स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस का बेटा कि आपको एक तो रिएक्टेंट सारे सही लिखने हैं, प्रोडक्ट उनसे जो मिलके बनने हैं वो सारे प्रोडक्ट और वो भी एक्यूरेट मतलब होंगे,
फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, पहला काम। सेकेंड बेटा कि ये बैलेंस होनी चाहिए। अगर 1% सोचो मैं अभी इसको ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करता और ये केवल इतना लिख देता तो हमारे ये सारे आंसर्स क्या आते बेटा, रॉन्ग आते हैं। तो केमिकल इक्वेशन पूरी राइट और बैलेंस होनी चाहिए। इज दैट फर्स्ट स्टेप? ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो बेटा सेकेंड स्टेप में देखो हमारे पास क्या होता है, अब इसमें हम केमिकल इक्वेशन में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स यूज में नहीं आते जो हमारे पास न्यूमेरिकल में मतलब डेटा दिया है और जो हमसे फाइंड आउट करवाना है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो इस पूरी केमिकल इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर कि किसका डेटा गिवन है और किसका डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा मीथेन का डेटा आपको दिया हुआ है 1.6 ग्राम मीथेन। तो बेटा ये आपके पास क्या होगा, ये एक नोन सब्सटेंस हो गया जिसका डेटा आपको पता है, ये जिसका डेटा पता है वो नोन सब्सटेंस। और किसका बताना है, वॉल्यूम वगैरह मास वगैरह इसका बताना है बेटा आपको ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपके लिए बेटा, अननोन हो गया। ठीक है, जिसका डेटा बताना है दैट इज अननोन, जिसका डेटा पता है जिसकी हेल्प से बताना है वो आपका क्या है, नोन है। अब बाकी कुछ हो इसके तो हमें कोई जरूरत नहीं। दूसरे स्टेप समझ में आया कि व्हाट इज नोन सब्सटेंस, मोर देन वन नोन हो सकते हैं, मोर देन वन अननोन हो सकते हैं, बट आपको उसको मेंशन करना है। दूसरा स्टेप समझ में आया। तीसरा स्टेप बेटा क्या है बेटा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि इस इक्वेशन में बेटा इसका कितना मास यूज में आ रहा है और इसका कितना मास यूज में आ रहा है। क्लियर पॉइंट? तो देखो यहाँ पे CH4 का 1 मॉलिक्यूल है और आप जानते हो बेटा, आप इसको साइड में निकाल सकते हैं। CH4 का देखिए मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1। तो इस तरीके से हमारा CH4 का कितना आ जाएगा 16। तो देखो बेटा मैंने वो 16 ग्राम यहाँ लिखा है क्योंकि ये मोल मास मोल्स की फॉर्म होते हैं। तो 1 मोल मीथेन का मास क्या हो जाएगा आपका 16 ग्राम। इज दैट क्लियर? इसके बाद बेटा हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, O2। तो आप जानते हो O का 2 एटम है और 1 एटम का कितना होता है 16, तो आपका क्या हो गया 32। लेकिन ये ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो हम इसको क्या कर देंगे 2 × 32, तो वही मैंने कर दिया। और मोलर मास किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राम में, और अगर सिंगल मॉलिक्यूल का होता तो हम क्या लिखते हैं बेटा AMU में। तो हमारा आ जाता 2 × है ना 32 AMU, बट ये मोलर मास है तो उसको हमने ग्राम में कर दिया। तो अब तक आपको हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हुए। पहला स्टेप क्वेश्चन के बेसिस पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप उसमें न्यूमेरिकल के बेसिस पर जो डेटा गिवन है वो नोन है, जो डेटा जिसका फाइंड आउट करना है जिसकी हेल्प से, है ना। तो जिसका पता करना है वो अननोन, जिसकी हेल्प से करना है वो नोन। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या थर्ड स्टेप क्या है कि जो नोन और अननोन है बाकी से मतलब नहीं है हमें, फालतू में आप इनका मास निकालो गलत हो जाए, टाइम वेस्ट होगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है बेटा, आपको सीधा सा पता करना है जो नोन है उसका इस इक्वेशन में कितना मास यूज में है, और जो अननोन है इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल का 32 होता है तो 2 का कितना हो गया 64, इनका मास निकालना। अब हमारा न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं पूछा बेटा, बहुत आसान है। 3rd to 5th क्लास के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 1 पेन की कॉस्ट कितने रुपीस है, तो 10 रुपीस है तो 3 पेन्स की कितनी होगी 3 × 10 30 रुपीस होगी। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब मैंने आप करते हैं, पहले बेटा हम बात करते हैं, देखो मास की बात करते हैं। हमने सबसे पहले मास लिखा, तो देखो आप जानते हो जिसका हमें बेटा डेटा फाइंड आउट करना होता है, जो उसको हम इक्वल के इस साइड रखते हैं, जिसकी हेल्प से करना होता है वो इस साइड। तो हमें ऑक्सीजन का मास पता करना है तो हमने ऑक्सीजन इस साइड रखा, मीथेन इस साइड रखा। इस केमिकल इक्वेशन पहले बेटा हम किसके बेसिस पे बताएंगे, तो इस केमिकल इक्वेशन में 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके कितने 2 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंप्लीटली बर्न हो रही है बेटा। तो मैंने वही लिखा, देखो 1.6 ग्राम मीथेन गैस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल टू 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्निंग। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये हुआ, चलो मैं लिख देता हूं फॉर कंप्लीट बर्निंग, अभी ये आंसर की कॉमन जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये इक्वेशन में है 16 ग्राम हमारे पास मीथेन को क्या चाहिए बेटा 2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंप्लीट बर्निंग। तो बेटा इस इक्वेशन में आप क्वेश्चन में इक्वेशन में तो ये डेटा है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1.6 ग्राम मीथेन। सीधा से भाई 16 ग्राम मीथेन को चाहिए, 64 ग्राम ऑक्सीजन तो 1.6 को कितना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1.6 × 64 और ये अपना नीचे आ गया। ये मैंने डेसिमल हटाया बेटा कहीं नीचे ला के बढ़ा दिया। इज इट क्लियर? तो हमारे पास देखो 16 से 16 1 बन गया, 1 अब ये क्या है 64 × 1/10 तो 6.4 ग्राम। इजी न्यूमेरिकल हो गया बेटा। देखो
क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में हमारे पास क्या है, अब हमें मोल निकालना है। ठीक है, देखो पता मैंने क्यों किया बेटा, देखो मास से रिलेट करता है मोल, मोल से रिलेट करता है वॉल्यूम। तो मैंने इसलिए सबसे पहले इधर से या फिर इधर से स्टार्ट कर देते, पहले वॉल्यूम निकाल लेते, वॉल्यूम से मोल निकाल लेते, मोल से मास आ जाता। इसलिए मैंने या तो आप मास निकाल लीजिए या आप बेटा वॉल्यूम, ठीक है, उससे आप स्टार्ट कर लीजिए। अब मैं जानता हूँ देखो बेटा ऑक्सीजन का जो 1 मोल होता है, हमें ऑक्सीजन तो निकालनी है ना। देखो 1.6 ग्राम को इतने ग्राम ऑक्सीजन यूज में आई। अब हमारे पास उस ऑक्सीजन का मास आ गया, उसी का मोल बताना है, उसी का वॉल्यूम। अब हमें पूरी मीथेन वगैरह में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब तो बेटा हमारे पास 1.6 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज में आ रही है, उसका मास हमारे पास आ गया। अब तो बस हम इसी के मोल बना लें और इसी का वॉल्यूम बना लें। तो हम जानते हैं जो O2 मॉलिक्यूल है बेटा, उसका मोलर मास कितना होता है, अभी हमने निकाला है 32, है ना, और मोलर मास बराबर 1 मोल के होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने वही किया, देखो बेटा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल। ये चीज मैंने पिछले उसमें भी है हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हमने कराई कि बेटा मोलर मास को अगर हम ग्राम में करते तो 1 मोल के बराबर होता है, और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास 32 है। ठीक है, तो 32 को हमने ग्राम में किया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो हमारे पास 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा, और हमारे 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होता है। जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है कंप्लीटली बर्निंग के लिए फॉर द मीथेन, तो उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6.4 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6.4 into 1/32। तो इस तरीके से बेटा हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले और वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ तक का हुआ हमारा। अब जो बेटा मोल से ही हमारा क्या कनेक्टेड है बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें पता है इन जनरल ऑक्सीजन का जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का, ऑक्सीजन का ही किसी भी गैस का 1 मोल होता है दैट कंटेन 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। इज दैट ओके? तो जब 1 मोल ऑक्सीजन में इतनी गैस है तो बेटा हमारे पास जो यहाँ से मोल निकल के आए ऑक्सीजन के, उसमें हमारे पास कितने आपके पास गैस होगी, तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो आपने देखा बेटा कि यहाँ भी हमने मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही फाइंड आउट किया है, मोल्स के मोल कॉन्सेप्ट किए हैं, बट वो अप्लाई किस पे, रिएक्शन पे। तो जब हम मोल कॉन्सेप्ट को रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, स्टोइकोमेट्रिक के इक्वेशंस में। बाकी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम अपने। ओके, थैंक यू।